सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर मुखर हुए हैं। उन्होंने SC/ST के बहाने सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार में दलितों का हक मारा जा रहा है। SC/ST वर्ग की वो युवतियां जो अन्य राज्यों से शादी होकर राजस्थान आई, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, जिसके चलते चयनित होने पर भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही। वेद प्रकाश सोलंकी ने आज एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने उसमें SC/ST के कई मुद्दों को उठाया। उसमें प्रमुख मुद्दा है कि जो ब्याह कर राजस्थान महिलाएं आई हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। पहले वेद प्रकाश सोलंकी से बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को आपने आज प्रमुखता से उठाया SC/ST? देखिए, जो मुद्दे थे, जो बात में पहले हम उठा चुके हैं, विधानसभा में हमारी साथी विधायकों ने भी उठाए हैं। समस्या कोई एक जिले की, दो जिले की नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। निर्मला सहरिया जी ने उधर का मुद्दा भी उठाया। उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में उधर से शादियां करके आती हैं, गुजरात स्टेट से आती हैं। हमारे अलवर भरतपुर के अंदर शादियां दिल्ली हरियाणा की तरफ से ज्यादा लगता शादियां करके आती हैं। तो ये मुद्दा पूरे राजस्थान का मुद्दा है। 3 साल से हमारी बहुएं हैं, वो वेट कर रही हैं। उनको नियुक्तियां मिल चुकी होती, पोस्टिंग दे दी गई है, लेकिन नियुक्तियां पत्र अभी तक इसलिए नहीं जारी किया गया कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि SC की महिलाएं हैं, ST की महिलाएं हैं, OBC की महिलाएं हैं, तो क्या दूसरी कास्ट तो हम सर्टिफिकेट बना नहीं रहे हैं कि कोई जनरल की महिला है उनका लाके ST का बना रहे हो, SC का बना रहे हो। जो SC की वहां की महिलाएं हैं, सेम कास्ट की हैं, उन्हीं के बना रहे हैं। पहले बना दिया जाता था, तो उन्हीं के वजह से सिर्फ इनकी पोस्टिंग रुकी हुई है अभी तक, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। सालों से 3 साल हो गए इनको। सर, मैं अलवर में शादी करके आई हूँ, बैरूड जिला में, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मेरा सिलेक्शन हो गया था 2018 में, और मुझे अब तक जॉब नहीं मिली है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सर, मेरा सिलेक्शन हुआ 2016 में, रीट लेवल 2 में, इंग्लिश विषय है मेरा, और मेरी काउंसलिंग हो गई और ज्वाइनिंग नहीं दी गई। क्यों? कारण ये था कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनी थी मेरी, और इसलिए मुझे रोक दिया गया। फिर 2018 में हुआ मेरा सिलेक्शन, जिला मिला करौली, वहाँ भी इसलिए मुझे रोक दिया गया क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनी मेरी। सर, 2018 में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की वैकेंसी निकली थी। 2019 में उसमें से 14%, 10% EWS और 4% MBS के पद काट लिए गए। इस कारण से SC/ST, OBC, MBC सभी वर्गों के छात्र हैं जो वेटिंग में रह गए। हमारी मांग है कि 689 14% पद इसमें पुनः सृजित करके हमें राहत दें। ये हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं। मतलब 22 दिन शहीद स्मारक धरना दिया और 13 दिन सुजानगढ़ में शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी और बोला था, कातर जनसभा में घोषणा की थी कि हम तुम्हारी सीटें बढ़ा देंगे, और अब अभी तक हमारी सीटें नहीं बढ़ाई है। मरुधरा में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर लिया है। ये मानसून बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और बारां जिले के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से मानसून ने प्रवेश किया और इस वक्त मौसम विभाग में साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, किस जगह से मानसून ने प्रवेश किया है और तय समय से पहले आया ये? जी हाँ, तय समय से ये आप कह सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल डेट है वो लगभग 25 जून है और आज 19 तारीख को मानसून राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश कर गया है। जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रीजन आज मानसून से कवर हो गए हैं और अभी कंडीशंस फेवरेबल है। आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें भी वर्षा का दौर जारी रहेगा एवं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की जाएगी। अच्छा, तो ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में आया है। राजस्थान के शेष इलाकों, खासतौर पर पश्चिम राजस्थान में पहुंचने के कब तक संभावना है? अभी सिस्टम थोड़ा आप जो है आने वाले दिनों में अभी एक जो सर्कुलेशन और जो सिस्टम की वेव्स है वो सदर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड है, तो कंडीशंस फेवरेबल बन रही है। लेकिन अभी थोड़ा ये कह पाना कि बिल्कुल जो 8 जुलाई का हमारी मीन डेट है उसके आसपास पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम जैसे फॉर्म होता है तो उस सिस्टम के फॉर्म होने के साथ में जो करंट्स हैं वो फेवरेबल हैं, लेकिन अभी सदर्न पोर्शन में कंसंट्रेटेड रहेंगी। क्या माना जाए कि मानसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है? बारिश की क्या स्थिति है? कितनी बारिश किन किन इलाकों में अब होगी? इस बार जैसा कि पूर्वानुमान दिया गया था कि मानसून जो है वो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल का हमारा जो डेफिनेशन रहता है वो ये है कि जो 88 सेंटीमीटर का जो मेन एवरेज है
उसके लगभग पास में रहेगा, क्योंकि उसका कुछ डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसमें लाई करेगा तो हम उसको बोलते हैं कि नॉर्मल रहेगा। तो एक्सपेक्टेड ये कि मानसून जो है अपने एवरेज के पास ही रहेगा। अगले कुछ दिनों में किस प्रकार की बारिश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकती है? आने वाले अगर हम 3 दिनों की बात करें तो प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर ही अभी बारिश का दौर जारी रहेगा और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की जाएगी और एकाध स्थानों पर जो है आपको पूर्वी भाग के अंदर मेघ गर्जन भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया कि मानसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, अगले कुछ दिन बारिश का दौर भी जारी रहेगा और कुछ दिनों बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी मानसून की बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।